आज आपने हमें मुख्य अतिथि के रूप में यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में और मेरे साथी OS मरावी जी को भी आपने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, तो मैं आप सबका हृदय से अत्यंत आभारी हूँ। आज के पवित्र दिन के अवसर पर हमारे साथियों ने बहुत कुछ अपने अमूल्य विचार यहाँ पर आपके सामने दिए हैं। आपने गंभीरता से उनकी बातों को सुना है। इसी तारतम्य में हम भी आपके सामने कुछ बातें रखेंगे और सारगर्भित बात रखेंगे। जैसे कि OS मरावी जी ने आपको अवगत कराया था कि हम चिंतनशील व्यक्ति हैं, आप भी चिंतनशील व्यक्ति हैं और हमारे मंच में विराजमान हमारे जो साथी हैं सभी लोग आदरणीय हैं और सभी लोगों ने अपने अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं कुछ प्रश्न के रूप में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और आप थोड़ा मत नहीं कर रही है। हाँ मत कर बिल्कुल न भाई यदि थोड़ा सा और लागू और आने दीजिए थोड़ा सा ये भाई चेयर से अलग कर दीजिए। ये भाई थोड़ा कम यहाँ आज थोड़ा कम कर रही है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने जा रहा था। यदि आपने सभी विद्वानों के विचारों को ध्यान से सुना है, मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि मैं कुछ प्रश्न के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। वह ये है कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है। नंबर 1, क्या यह है त्योहार है? क्या यह है एक त्योहार है या क्या यह एक धार्मिक अनुष्ठान है? इस बात को हमको समझना है। हमारे 3 प्रश्न आपने याद कर लिए होंगे, उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हम चाह रहे थे कि सभी वर्ग के लोग ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, ये एक अंग्रेजी शब्द है, अल्पसंख्यक, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। यह अवसर बहुत कम आता है और कम समझने को मिलता है और हम ये चाह रहे थे यहाँ महिलाएं भी हों, विद्यार्थी वर्ग भी हो, पर खैर कोई बात नहीं। जो जहाँ पर बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, बाहर होटल में बैठे हैं या किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, सभी लोग हमारे आदरणीय हैं और सभी लोग हमारी कुछ बातों को सुने। मैं दूसरा प्रश्न ये कर रहा था,
यहाँ पर हमारे शिक्षक बंधु भी हैं, जैसा कि अभी हमको सुनने में आया, और उन्होंने विचार भी दिए हैं, और उनके अन्य साथी भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं। पहला प्रश्न मैं ये करूंगा, उससे हट करके हमारे भारत देश का पूरा नाम क्या है? ये खास तौर से विद्यार्थियों के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत का संविधान, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? आप नोट कर लेंगे। ये हमारे अलग से 2 प्रश्न हैं, और इसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, मैंने अभी हमारे मंचस्थ अतिथियों का मैंने संबोधन नहीं किया। मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर से नाम लेना मुझे संभव नहीं है, फिर भी हमारे आयोजक मंडल में जिनको मैं जानता हूं उनका नाम थोड़ा सा लूंगा। हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं इस ग्राम पंचायत और इस आयोजक मंडल और आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं, हमारे बीके सिंह बरकड़े जी, जो यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं। साथ ही हमारे अच्छेलाल कुंजाम जी, जो पूर्व सरपंच हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और हमारे सामने जो मंच में बैठे हैं, अभी अभी आपने आदरणीय चरण सिंह मरकाम जी, जो मोहनी वाले हैं, उनके विचार आपने सुना है। उनके बाजू से हमारे रामफल मरावी जी बैठे हुए हैं। इन सबका मैं सम्मान करता हूं। और मेरे बगल से हमारे जो अभिन्न साथी हैं, OS मरावी जी, अभी वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप बहुत ही अध्ययनशील व्यक्ति हैं। 1-1 बजे तक रात में पढ़ते रहते हैं। और मैं और जिन लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूँ, हमारे जो विद्युत मैन हैं, जो लाइन हमेशा दुरुस्त करते रहते हैं बिजली विभाग में, राजकुमार मरकाम जी, और भी अन्य साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सभी मेरे आदरणीय हैं, और सभी को मैं सादर अभिनंदन और हार्दिक वंदन करता हूँ। आज ऐसा अवसर मिला है, आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है। दूसरा, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस भी है। प्लस 5 दिन बाद आने वाला 15 अगस्त 78 यानी कि 78वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। सभी को मिलाकर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामना देता हूं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे प्रश्न रखे हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का विषय, आज का जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी विषय विश्व आदिवासी दिवस। इसको लोगों ने तरह तरह से नाम दिए हैं और आपने सुना। OS मरावी जी कह रहे थे इसको मूल निवासी दिवस कहते हैं, मूलवासी दिवस कहते हैं, आदिवासी दिवस कहते हैं। तो इस तरह से जो ये नाम है, इनको समझने के लिए आपको दोनों भाषाओं को जानना पड़ेगा।
पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। ठीक है, तो मैं अपनी बात को कुछ और आगे ले जाना चाह रहा हूं कि विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह त्योहार या यह दिवस सबसे पहले इटली देश के जेनेवा शहर में 9 अगस्त 1984 को मनाया गया था। अभी हमारे शिक्षक बंधु कह रहे थे कि 1982 में मनाया जा रहा है। हम तो केवल किताब में देखकर पढ़कर हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत मनगढ़ंत बताने की नहीं है। शिक्षक बंधु ने भी बहुत अच्छी बात कहा कि उस समय से यह हमारा दिवस मनाया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस न केवल भारत भर में ही वरन विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे क्या कारण था, हमको कारण को भी समझना है। तो मित्रों, मेरी बात सुनाई पड़ रही है? पीछे वाले थोड़ा इस आदिवासी दिवस को मनाने के क्या कारण हैं? आज हमारे लोग हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, जानते भी हैं तो भी नहीं बता पा रहे हैं। सुनने वाला नहीं सुन रहा है। क्यों? वो ये मान लेते हैं कि हम तो एक निम्न जाति के लोग हैं, हम आदिवासी हैं, हम क्यों सुनेंगे? अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति समझाना भी चाह रहा है तो सुनने वाला नहीं सुन रहा। इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के पीछे क्या कारण है। इसको मनाने के पीछे जो कारण है वह यह है कि दुनिया में हुए 2 विनाशकारी विश्व युद्ध, इस दुनिया में वर्ल्ड में 2 विश्व युद्ध हुए थे। विश्व युद्ध का मतलब मैं बता दूं, विश्व युद्ध जब होता है या होते हैं तो सारी दुनिया तबाह हो जाती है। सारी दुनिया, जीव जंतु, मानव, धन, संपत्ति इत्यादि सब तहस नहस हो जाता है। विश्व युद्ध का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही विनाशकारी 2 महान विश्व युद्ध हमारे इस दुनिया में हुए थे। अब मैं ये 2 विश्व युद्धों के बारे में संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। वह यह है कि पहला विश्व युद्ध, हमारे शिक्षक बंधु विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। हालांकि ये निचली क्लासों में पाठ्यक्रम में नहीं होगा, ये बात अलग है। ये बड़ी क्लासों में होता है। तो पहला विश्व युद्ध, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वार बोलते हैं अंग्रेजी में, ओएस मरावी ने मेरे को अंग्रेजी बोलने को मना किया है, लेकिन क्या करूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप भी कुछ अंग्रेजी के शब्दों को जानें। पहला विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो पहला विश्व युद्ध है
वह 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। डेट वाइज आपके पास कॉपी पेन कलम अगर हो तो आप नोट कर सकते हैं, और दिमाग में रखना है तो रख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो पहला विश्व युद्ध मैंने आपको बताया। इस विश्व युद्ध में इस दुनिया के 13 करोड़ लोग मारे गए। 13 करोड़ कम नहीं होता। अब आपके मन में जिज्ञासा पैदा होती होगी कि क्या इस दुनिया की जनसंख्या कितनी होगी, और 13 करोड़ लोग तो मारे गए। आप बुद्धिजीवी हैं, किताब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तब आप समाज को बताते हैं। इस दुनिया में, इस विश्व में, पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है। कितनी? 800 करोड़, यानी 8 अरब की जनसंख्या। 8 अरब में पहले विश्व युद्ध में 13 करोड़ लोग मारे गए। दूसरा विश्व युद्ध आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर was fought since 1939 to 1945, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 30 सितंबर 1945 तक लड़ा गया। इस विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोग मारे गए। आप अगर गणित में जोड़ घटाना जानते होंगे तो आप जोड़ सकते हैं। 13 और 6 कितने हो गए? 19। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि संख्या कम बताई जाती है। भारत के लोगों को कम बताई जाती है। भारत सरकार बहुत बातों को छुपा के रखती है, इसलिए दूसरे विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोग मारे गए। तो इस तरह से अब अभी कैसे और क्यों मनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देख लें कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है और कब से हमारे सामने आया, कैसे आया, क्यों आया, इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है।